नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सिस बैंक के दो प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को डिटेल से कंपेयर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक ने रिसेंटली यहाँ पर एक नया ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में पुराने ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो कि एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड है, उसको हम यहाँ पर नए वाले ट्रैवल क्रेडिट कार्ड यानी कि एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड के साथ डिटेल से यहाँ पर कंपेयर करने वाला है। और जो नया क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर एक्सिस बैंक का हॉरिजन क्रेडिट कार्ड, उसकी यहाँ पर फीस कम है एज कम्पेयर टू एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पर हो सकता है कि नया वाला क्रेडिट कार्ड जिसकी फीस कम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में कंपेयर करने के बाद हम कंक्लूड करेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या फिर किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा। तो मेक श्योर वीडियो तक ज़रूर वॉच करें और हाँ, चैनल पे यार फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले चलते इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को डिटेल से यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ज्वाइनिंग फीस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर ओनली 3000 प्लस जीएसटी देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। वहीं यहाँ पर एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको 5000 प्लस जीएसटी देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स को जैसे ही आप ले लेते हो, एक्टिवेट करवा लेते हो, तो यहाँ पर एज अ वेलकम बेनिफिट्स आपको एज माइल्स देखने को मिल जाते हैं। हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में आपको 5000 एज माइल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये एज माइल्स आपको तभी मिलेंगे जब मिनिमम आप 1000 रुपीज़ तक का यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर देंगे स्टार्टिंग के 30 डेज में। वहीं यहाँ पर एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 2500 एज माइल्स मिलने वाले हैं। इसके लिए भी आपको स्टार्टिंग के 37 डेज में एक सिंगल ट्रांजैक्शन करना होगा। देन विद इन 7 डेज यहाँ पर आपको जितने भी एज माइल्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं किस क्रेडिट कार्ड में कितने यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि एज माइल्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सिस बैंक हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में अगर आप 100 रुपये भी स्पेंड करोगे एक्सिस बैंक की ट्रैवल एज पोर्टल पे या फिर एयरलाइन स्पेंड्स पे, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये खर्च करने पे 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। यहाँ पर कोई भी कैपिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की है। यहाँ पर इन दोनों कैटेगरी यानी कि एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज पोर्टल पे और यहाँ पर एयरलाइन स्पेंड्स पे अगर आप 100 रुपये भी खर्च करोगे तो 5 एज यहाँ पर माइल्स आपको मिलने वाला है। वही इन दोनों के अलावा किसी भी अदर कैटेगरी पे आप खर्चा करते हो यानी कि ट्रैवल एक्सपेंसेस के अलावा कहीं भी आप ऑनलाइन खर्चा करोगे तो 100 रुपये खर्च करने पे आपको 2 एच माइल्स क्रेडिट कार्ड आपको देगा। वहीं एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंसेस पे अगर आप 100 रुपये भी खर्च करोगे तो इसमें भी आपको 5 एच माइल्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैपिंग इंट्रोड्यूस कर रखी है यानी कि पर स्टेटमेंट साइकिल मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए खर्च करोगे उस पर ही आपको यहाँ पर 5 एच माइल्स देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि 2 लाख रुपए तक अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो और हर एक 100 रुपये भी आपको 5 एच माइल्स मिलने वाले हैं। इस हिसाब से पर स्टेटमेंट साइकिल आप मैक्सिमम ट्रैवल एक्सपेंसेस पे 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो आपको 10,000 एच माइल्स मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड में। 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पर 100 रुपये स्पेंड करने पे 2 एच माइल्स मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंसेस के अलावा किसी भी कैटेगरी पे आप स्पेंड करोगे तो इसमें भी 100 रुपये खर्च करने पे आपको 2 एच माइल्स देखने को मिल जाते हैं। एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर हमें कैपिंग देखने को मिल जाती है और एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में हमें कोई भी कैपिंग नहीं देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से एक्सिस बैंक हॉरिजन क्रेडिट कार्ड यहाँ पर विनिंग सिचुएशन में रहता है क्योंकि यहाँ पर फीस भी कम है और यहाँ पर कोई भी कैपिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करी है। एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड की फीस भी यहाँ पर ज़्यादा है और उन्होंने कैपिंग भी इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन आप अपने ऊपर लेके देख सकते हो यार, पर स्टेटमेंट साइकिल आप 2 लाख रुपए खर्च करते हो कि नहीं करते हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आप पर स्टेटमेंट साइकिल मिनिमम अगर आप 2 लाख रुपए से कम स्पेंड करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में 5 एच माइल्स मिलने वाले हैं 100 रुपये खर्च करने पे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे आप यूटिलाइज कर पाओगे यानी कि एच माइल्स को कैसे आप यूटिलाइज कर पाओगे। एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनका कहना है कि यहाँ पर एक एच माइल यहाँ पर कंसिडर की जाएगा 1 पार्टनर पॉइंट और मिनिमम आपके पास 500 यहाँ पर एच माइल्स होने चाहिए तभी यहाँ पर इन्हें आप यूटिलाइज कर पाओगे। इसके साथ यहाँ पर ट्रैवल एज बुकिंग्स के लिए भी यहाँ पर इन रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि एच माइल्स को आप यूटिलाइज कर पाओगे। आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, इन सब के लिए डेफिनेटली आप इन एच माइल्स को यूटिलाइज कर पाओगे। इसके लिए भी मिनिमम आपके पास 500 एच माइल्स मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो डेफिनेटली आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, इन सब में आप एच माइल्स को यूटिलाइज कर सकते हो और यहाँ पर एक एच माइल की वैल्यू 1 रुपीज़ कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पर इनका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास 500 एच माइल्स होने चाहिए या फिर 200, आपके पास जितने भी है आप डेफिनेटली उन्हें यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पर इन एच माइल्स को इजीली आप इनके पार्टनर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और प्लस यहाँ पर आप होटल लॉयल्टी पॉइंट्स में भी इन्हें आप यहाँ पर कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हो।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन नेक्स्ट हम करते हैं लॉन्च एक्सेस का। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में बहुत ही अच्छे खासे आपको लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर आपको 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलने वाले हैं, यानी कि पूरे साल भर में आपको 8 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेंगे एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। और यहाँ पर दोस्तों इनके 2 वेरिएंट आपको मिलने वाला है, यानी कि दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, वीजा वेरिएंट और यहाँ पर मास्टर कार्ड वेरिएंट। अगर आपने वीजा वेरिएंट लिया तो यहाँ पर काफी डिसेंट आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलने वाला है, यानी कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे। इस हिसाब से पूरे साल भर में 32 आप यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ले पाओगे एक्सिस बैंक की हॉरिजन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। अगर आपने मास्टर कार्ड वेरिएंट लिया है देन आपको क्वार्टरली बेसिस पे 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेंगे। इस हिसाब से पूरे साल भर में 24 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस पूरे साल भर में 12 मिल रहे हैं और वीजा वेरिएंट में 32 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और यहाँ पर मास्टर कार्ड वेरिएंट में 24 यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। इन सबको यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड में कितने आपको लॉन्च एक्सेस मिलने वाले हैं। लेकिन एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर टायर बेस्ड पे आपको लॉन्च एक्सेस वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल टेबल की हेल्प से क्विकली समझ लेंगे किस टायर में आपको कितने यहाँ पर लॉन्च एक्सेस मिलेंगे। देखो एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड में इन्होंने टायर बेस पे बेनिफिट्स आपको देना स्टार्ट किया है, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको टायर बेस पे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। अगर आप पूरे साल भर में फर्स्ट ईयर यानी कि 3 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो आप सिल्वर कैटेगरी में यहाँ पर रहोगे। अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर आप स्पेंड कर देते हो देन आपको गोल्ड टायर में यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि शिफ्ट कर देंगे। अगर आप पूरे साल भर में फर्स्ट ईयर में अगर आप 15 लाख से ऊपर स्पेंड कर देते हो देन आपको ये सिल्वर टायर में ये कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ट्रांसफर कर देंगे। इन तीनों कैटेगरीज के यहाँ पर अलग अलग बेनिफिट्स है, वो सिंपली इस टेबल की हेल्प से क्विकली हम समझ लेते हैं। देखो यार, अगर आप फर्स्ट ईयर 3 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस पूरे साल भर में 4 ही देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर पूरे साल भर में आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेंगे सिल्वर कैटेगरी में। माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको 2500 एज माइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर 3 लाख रुपए तक स्पेंड करते हो तो एडिशनल 2500 एज माइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने 7.5 लाख से ऊपर स्पेंड कर दिए देन नेक्स्ट ईयर आप गोल्ड कैटेगरी में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाओगे। देन नेक्स्ट ईयर से आपको यहाँ पर इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस है वो 6 मिलेंगे, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस आपको 12 मिलेंगी। यहाँ पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि 2500 एज माइल्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। इसी टाइप से प्लेटिनम कैटेगरी, यानी कि फर्स्ट ईयर आपने 15 लाख से ऊपर स्पेंड कर दिया तो नेक्स्ट ईयर आपको प्लेटिनम कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। और प्लेटिनम कैटेगरी के ये बेनिफिट्स है आपको 12 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस है, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस है वो 18 मिलेंगे। और माइलस्टोन बेनिफिट्स में यहाँ पर आपको 5000 एक्स्ट्रा एज माइल्स देखने को मिलने वाला है इस कैटेगरी में, यानी कि पूरे साल भर में आपको 5000 एज माइल्स एक्स्ट्रा मिलने वाली है इस कैटेगरी की हेल्प से। तो यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सारे बेनिफिट्स दिए हैं। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरीज में भी यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है इनकी सिल्वर कैटेगरी है, उसमें भी यहाँ पर हम इनके लॉन्च एक्सेस को देखें तो यहाँ पर ओलंपस क्रेडिट कार्ड को ये बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वाले सेक्शन में भी देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक ओलंपस क्रेडिट कार्ड विनिंग सिचुएशन में है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड में एक और हमें कैपिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि पूरे साल भर में आप 1.5 लाख एज माइल्स ही यहाँ पर अर्न कर पाओगे। और इन 1.5 लाख एच माइल्स को यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, यानी कि इन्होंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स क्रिएट कर दिए। ग्रुप ए में आप मैक्सिमम 30,000 यहाँ पर एच माइल्स यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो और ग्रुप बी में आप चाहो तो 1.5 लाख यहाँ पर एच माइल्स पूरी की पूरी आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप इस टेबल की हेल्प से क्विकली यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरीज इन्होंने ग्रुप्स में रखी है। ग्रुप ए में कौन कौन सी एयरलाइंस है, होटल्स है, इन सबको रखा है। और ग्रुप बी में कौन सी एयरलाइंस और होटल्स को रखा है, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम डाइनिंग डिस्काउंट्स को अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्सिस बैंक हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में आपको इजी डिनर की हेल्प से 25% तक का ऑफ देखने को मिल जाता है आपके अपने डाइनिंग बिल्स पे। और यहाँ पर पोस्ट ट्रीटमेंट साइकिल मैक्सिमम 800 रुपीज़ तक का आप यहाँ पर ऑफ ले सकते हैं एक्सिस बैंक हॉरिजन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। यहाँ पर मिनिमम आपका डाइनिंग का बिल 2500 रुपीज़ होना चाहिए, देन डेफिनेटली आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए यानी कि एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड में हमें कोई भी डाइनिंग बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज फी ऑफ आपको देखने को मिल जाता है एक्सिस बैंक हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में। यहाँ पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। दूसरी तरफ यहाँ पर एटलस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज फी ऑफ नहीं मिलता।
दोस्तों यार ये रहे इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीस है उन्हें भी हम यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैश एडवांस फीस को डिस्कस कर लेते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड्स में सिमिलर ही यानी कि 2.5% जो भी अमाउंट आप यहाँ पर विड्रॉ करेंगे एटीएम की हेल्प से उसका ये अमाउंट काट लेगा। मिनिमम यहाँ पर 500 रुपीज़ है और मैक्सिमम 2.5% जो भी अमाउंट बनेगा इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो यहाँ पर काट लेगा। और इसके अलावा जो भी आप पैसा निकालोगे एटीएम से उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रहे जो भी आप अमाउंट निकालो वो बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आपको निकालना चाहिए, और जो भी अमाउंट आपने निकाला है वो नेक्स्ट डे या फिर जल्द से जल्द उसका पेमेंट कर दे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ही उस पर चार्ज करेगा। फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें दोस्तों तो एक्सिस बैंक के हॉरिजन क्रेडिट कार्ड में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर 3.5% ही फॉरेक्स मार्कअप फीस चार्ज करेगा। तो यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ नहीं करना है। या वैसे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको दिए। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए डेफिनेटली आप लॉन्च एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना है। नहीं तो 3.5% जो आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस में बेनिफिट मिल रहा था वो यहाँ पर पूरा आपका चला जाएगा। तो ध्यान रहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इस क्रेडिट कार्ड को आपको यूज नहीं करना है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 3.6% ये मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि 1 लाख रुपए आपने ले लिया और यहाँ पर अगर आपने डिले कर दिया, पेमेंट वगैरह ड्यू कर दिया, तो यहाँ पर 3.6 यानी कि 3,600 रुपए आपका इंटरेस्ट लग जाएगा उस महीने का। तो काफ़ी ज़्यादा है। और एनुअली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 52.86% यहाँ पर इंटरेस्ट ये क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है, जो कि सबसे हाईएस्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर एक्सिस बैंक ने रेंट सरचार्ज और डीसीसी मार्कअप फीस भी इंट्रोड्यूस कर दी। यानी कि अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स में ये फीस भी आपसे एक्स्ट्रा लेने वाला है। यानी कि डीसीसी मार्कअप फीस हो गया कि यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड है वो यहाँ पर इंडिया में आपसे इंडियन करेंसी में अगर आप पैसा लेता है तो यहाँ पर उस पर एक्स्ट्रा 1% फीस ये आपसे चार्ज करेगा। और इसके अलावा रेंट सरचार्ज है, अगर आप रेंट पेमेंट वगैरह इस क्रेडिट कार्ड से करोगे तो यहाँ पर 1% उस पर भी एक्स्ट्रा लगने वाला है और मैक्सिमम आपसे 1500 रुपये ले सकता है रेंट सरचार्ज के तौर पर। क्या दोस्तों ये रहा डिटेल्ड कंपैरिजन इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स का। तो यहाँ पर आपको इजीली समझ आ गया होगा कि यार कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है वो एक्सिस बैंक का हॉरिजन क्रेडिट कार्ड, वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर उसकी फीस भी कम है, कोई कैपिंग नहीं है और यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज भी ऑफ है। और यहाँ पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो लॉन्च एक्सेस है वो एज कम्पेयर टू एटलस क्रेडिट कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको 8 मिलेंगे और डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस वीज़ा वेरिएंट में आपको 32 और यहाँ पर मास्टर कार्ड वेरिएंट में आपको 24 यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलने वाले हॉरिजन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। वही यहाँ पर पूरा हम कंपैरिजन हमने कर लिया। वही यहाँ पर एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड में आपको फीस है 5,000 रुपीज़ देनी होती है जॉइनिंग फीस, और इसके अलावा जो बेनिफिट्स है उन पे भी आपको कैपिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो एज माइल्स अर्न करने का क्राइटेरिया दोनों ही क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और बाकायदा एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड में इन्होंने कैपिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है कि पूरे साल भर में आप 1.5 लाख एज माइल्स ही अर्न कर सकते हो और जो 5 एज माइल्स है वो 2 लाख रुपए स्पेंड करने तक ही आपको मिलने वाली। उसके ऊपर अगर आप स्पेंड करोगे 2 एज माइल्स आपको मिलेंगे 100 रुपए के खर्चे पे। तो दोस्तों कंपैरिजन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यार फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।